भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा होने के बाद, यानी नितिन नवीन को नई टीम मिलने के बाद अब इस बात की चर्चा तेज होने लगी है कि नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बड़ा फेरबदल कब होगा, कौन से नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, कौन से पुराने मंत्रियों का पत्ता कट सकता है। खूब चर्चा हो रही है इस पर। दिल्ली के सियासी गलियारों में कई सारे नए नामों के बारे में भी काफ़ी चर्चा हो रही है। जैसे कुछ युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है नरेंद्र मोदी सरकार में, क्योंकि अभी हाल ही में जेन जी का आंदोलन हुआ है। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का अपना एक अलग दबाव है, जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि युवा चेहरों को ठीक ठाक संख्या में शामिल किया जा सकता है नरेंद्र मोदी सरकार में। कौन से युवा चेहरे हो सकते हैं? जैसे कि बांसुरी स्वराज मंत्री बन सकती हैं, जैसे कि अनुराग ठाकुर की फिर से मोदी कैबिनेट में वापसी हो सकती है, जैसे कि श्रीकांत शिंदे जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, कल्याण लोकसभा सीट से सांसद हैं, महाराष्ट्र की शिवसेना से आते हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा कई और नामों पर विचार किया जा रहा है। कुछ और लोगों के बारे में भी चर्चा है, जैसे निर्मला सीतारमण से उनका विभाग लेकर शिक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है, वित्त मंत्री शक्तिकांत दास को बनाया जा सकता है, ऐसी भी चर्चा है। इसके अलावा कुछ पुराने बड़े नेताओं की हटाया जा सकता है, उन्हें उनका पत्ता भी कर सकता है। इन नामों में कई सारे बड़े नाम भी लिए जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है सियासी गलियारों में कि वो मंत्री जो 2014 से, यानी नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के पहले शपथ ग्रहण से अभी तक मंत्री हैं, उनमें से कई सारे लोगों का पत्ता कर सकता है। जैसे कि राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी सरकार के शुरुआत से ही मंत्री हैं। पहले वो गृह मंत्री थे, फिर रक्षा मंत्री और फिर से रक्षा मंत्री बने। क्या उनका भी पत्ता कटेगा? नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, 2014 से लगातार मंत्री बने आ रहे हैं। क्या उनका पत्ता कटेगा? पीयूष गोयल भी 2014 से लगातार मंत्री हैं, क्या उनका भी पत्ता कट सकता है? गोयल के बारे में खूब ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्हें अभी जो नई राष्ट्रीय टीम बनी है उसमें कोषाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का नियम है। इस नियम के तहत अगर आप कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं तो आपको अपना मंत्री वाला पद छोड़ना पड़ सकता है। इसके अलावा कई सारे और लोग हैं जिनसे मंत्री का पद लिया सकता है। मैं आपको नाम बता देता हूं। पंकज चौधरी जो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। आने वाले फेरबदल में उनका भी पत्ता कट सकता है। इसके अलावा हर्ष मल्होत्रा जो दिल्ली भाजपा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो भी मंत्री हैं, उनसे भी मंत्री पद लिया जा सकता है। रवनीत सिंह बिट्टू वो खुद ही इस्तीफा दे चुके हैं, तो अभी वो कैबिनेट का हिस्सा तो है नहीं, फिलहाल मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। तो कई सारे नामों पर विचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जैसे नितिन नवीन की जो टीम बनी है, जिसमें 65 लोगों को शामिल किया गया है, 51 नए चेहरे हैं, वैसे ही जो नरेंद्र मोदी सरकार का ये शपथ ग्रहण होगा कैबिनेट फेरबदल वाला, इसमें बहुत सारे पुराने मंत्रियों को हटाया जाएगा, बहुत सारे मंत्रियों से उनका विभाग लिया भी जा सकता है। अश्विनी वैष्णव के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनसे भी 1-2 विभाग लिया जा सकता है, और कई सारे युवा चेहरों को लाया जाएगा, कई सारे ऐसे लोगों को भी लाया जाएगा जो मंझे हुए राजनेता नहीं हैं, जिनका अपना एक इतिहास राजनीतिक नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी सरकार इस बात के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है कि सीधे अधिकारी को मंत्री बना देना। जैसे नरेंद्र मोदी सरकार के वर्तमान में आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे लोग हैं, विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, वो भी कोई राजनेता है नहीं, वो भी सीधे अधिकारी से मंत्री बने हैं। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव कोई राजनेता मंझे हुए तो है नहीं, वो भी IAS अधिकारी रह चुके हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको सीधे राजनीति में लाकर मंत्री बना दिया गया नरेंद्र मोदी सरकार में। तो कहा जा रहा है कि ऐसे 1-2 नाम और आ सकते हैं। एक नाम मैं आपको बता ही चुका हूं, शक्तिकांत दास का, जो इस वक्त प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नंबर 2 हैं। वो गवर्नर रह चुके हैं रिजर्व बैंक में, और नरेंद्र मोदी जी के काफ़ी भरोसेमंद माने जाते हैं और काफ़ी संकट मोचक भी माने जाते हैं। मोदी जी जो उनको टास्क देते हैं वो भली भांति उसे पूरा करते हैं। तो कई सारे नाम आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो कैबिनेट का फेरबदल होगा, ये फेरबदल उत्तर प्रदेश और पंजाब, उत्तराखंड, यानी जो 7 राज्यों में 2027 में चुनाव होने वाले हैं, उसको ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसके तहत क्या हो सकता है कि कुछ ब्राह्मण चेहरों को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यूजीसी वाले मामले को लेकर यूपी बिहार में बीजेपी को लेकर सवर्णों में काफ़ी नाराजगी है। इसी वजह से
अरुण गोविल का नाम लिया जा रहा है, जो मेरठ से सांसद हैं, प्रसिद्ध रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने के लिए काफ़ी फेमस रहे हैं। उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी भी चर्चाएं हैं। तो मोटा माटी बात यह है कि पुराने और दिग्गज मंत्रियों का पत्ता साफ हो सकता है, खासकर वो जो लगातार 12 सालों से मंत्री बने हुए हैं। उनसे कहा जा सकता है कि आप जाकर संगठन वाला काम कीजिए। उनसे कहा जा सकता है कि आप अब सरकार वाले काम को छोड़कर गवर्नर बन जाइए, उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है या कोई और भूमिका दी जा सकती है। लेकिन अब वो नरेंद्र मोदी सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। कई सारे नाम मैं आपसे बता चुका हूं जो लगातार 12 सालों से सरकार का हिस्सा हैं। क्या उनमें से किसी की विदाई होगी या कोई और नाम हो सकता है जिनकी विदाई हो सकती है? ये सब आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा, पता चल पाएगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम क्या फैसला लेती है और नरेंद्र मोदी सरकार इस वक्त जिन मुश्किलों का सामना कर रही है उसके लिए जो नई टीम बनेगी, उन मुश्किलों से निकलने के लिए, उससे पार पाने के लिए उस नई टीम का हिस्सा कौन कौन होता है। फिलहाल तक के लिए इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.